तो गाइस, अनकैनी एवेंजर्स की कहानी में अब तक आपने देखा कि कैंग द कंकरर अपोकलिप्स ट्विंस को किडनैप कर लेता है और उसके बाद वो थोर की कुल्हाड़ी को चुरा लेता है। अब प्रेजेंट के अंदर अपोकलिप्स ट्विंस फिर से आ चुके हैं थोर की कुल्हाड़ी के साथ, और ना सिर्फ उन्होंने एक सेलेस्टियल को मारा है बल्कि पीक स्टेशन को भी तबाह कर दिया है और उसका कचरा अब अर्थ की तरफ गिर रहा है। ईमेन बोलती है, यह सब देखकर मुझे अपनी पुरानी अंधेरी यादें याद आ रही हैं। यूरिल पूछता है, तुम्हारे बचपन की सबसे अच्छी याद कौन सी है? ईमेन बोलती है, जब रात के टाइम पे हम कैंप्स के अंदर घूमा करते थे और जब हमारी दर्द भरी आवाज खुशी की आवाज में कन्वर्ट हो जाती थी। मैं प्रार्थना करती थी कि सुबह तक तुम मेरे साथ रहोगे, और मैं प्रार्थना करती थी कि एहब तुम्हें अपने शिकारी कुत्तों को ना खिला दे। गिरिल बोलता है, ओ द कैंप्स, उनको गुजरे हुए कई लाख साल बीत चुके हैं। ईमेन बोलती है, लेकिन इस टाइम रेड स्कल का आक्रमण सफल नहीं होगा। और गाइस, नीचे थोर आसमान से गिरते हुए मलबे को देख रहा है। वो एक पल के लिए रुकता है, थोड़ी सी सांस लेता है, वो अपने अटैक को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर उसका वार थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो इस स्पेस स्टेशन का कचरा रियो शहर के ऊपर गिर जाएगा, बहुत सारी जानें जाएंगी, टाइम बहुत कम है। इसलिए थोर अपनी पूरी ताकत से अपने म्योनिर को फेंकता है और उस स्पेस स्टेशन के कचरे के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन खतरा भी टला नहीं है। थोर एक बहुत बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक बुलाता है और उन 2 टुकड़ों में से एक के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ऊपर यूरिल कह रहा है, क्या ये हो सकता है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, कि की सारी इंसानियत रेड स्कल के कब्जे में नहीं आई है? ईमेन बोलती है कि अगर हम गलत भी हैं और अगर गलत नहीं भी हैं, अब हम उल्टा नहीं मुड़ सकते। ये रास्ता बहुत मुश्किल है, हमें थोड़ा दर्द पहुंचाना होगा, लेकिन ऐसा करके हम काफी सारे लोगों का भविष्य सुधारेंगे, और ऑफ कोर्स हमें बदला भी लेना है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और गाइस, हमें बताया जाता है कि कैंग ने ईमेन की आंखें निकाल ली थी और उसके बदले में उसे टाइम स्पेस सिनेस्थीसिया दे दिया था। हालांकि ईमेन के लिए ये एक श्राप है, लेकिन इससे जब वो म्यूजिक बजाती है तब म्यूजिक से उसे विजन दिखाई देने लगते हैं, आने वाले फ्यूचर के विजन। यूरिल पूछता है, क्या टैक्यून डैम सुरक्षित है? ईमेन बोलती है, उसका दरवाजा बंद है और तुम जानते हो कि मुझे दिखाई नहीं देता। और गाइस, नीचे वो आधा टुकड़ा रियो डी जेनेरो के ऊपर गिरने वाला है। हालांकि थोर ने बाकी आधे टुकड़े के थोड़े थोड़े टुकड़े कर दिए और उसके पास बस ये ऑप्शन बचा रह गया था कि उसे लाखों जानें गंवानी है या हजारों। अब इस गिरते हुए टुकड़े को तोड़ने के लिए थोर को जितनी लाइटनिंग की जरूरत है, उससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन थोर फैसला कर चुका है, वो अपनी लाइटनिंग को बुलाता है, लेकिन इससे पहले कि थोर अपनी पावर्स को यूज कर सकता, एक सोलर ब्लास्ट उस मेटल के टुकड़े को वेपराइज कर देता है, क्योंकि उसके सामने एक भूला बिसरा चैंपियन आ चुका है। ये सब सनराइज ने किया है। वो हैवॉक से बोलता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है, और फिर सनराइज नीचे जाता है जहाँ पे लोग उसका थैंक्स बोलते हैं। तब थोर उसके पास आता है और बोलता है कि अभी खुशियां मनाने का टाइम नहीं है, जिन्होंने ये किया है वो अब भी आसमान के अंदर हैं, एपोकलिप्स वापस आ चुका है। सनराइज बोलता है कि ये एपोकलिप्स नहीं है, लेकिन ये जो कोई भी लोग हैं, मैंने आज तक इनको नहीं देखा है। ऊपर यूरिल कह रहा है, उन्होंने इसको रोक लिया, शीरो ने इसको रोक लिया, जैसा कि तुमने भविष्यवाणी की थी। तो ठीक है, उसे हमारी मदद के लिए बुलाने के और तरीके हैं। अब तक थोर और सनराइज स्पेस के अंदर पहुंच चुके हैं। थोर पूछता है कि वैक्यूम के अंदर तुम्हारी पावर्स कैसे काम कर रही हैं? शीरो बोलता है कि एक टाइम पे मैं एपोकलिप्स का हॉर्समैन था और उसकी पावर्स की बदौलत मैं अपने अंदर एक बायो ऑक्सीजन बनाता हूँ जो मेरे फेफड़ों में सांस भरती रहती है और मेरी आग को जलाए रखती है। थोर पूछता है, तो बताओ मुझे, तुम अपने इस दुश्मन के बारे में क्या जानते हो? शीरो बोलता है कि एपोकलिप्स मर चुका है और मैं नहीं जानता कि उसका उत्तराधिकारी कौन है। यह शिप उसका सेलेस्टियल घर है और आने वाले खतरे को छोटा मोटा मत समझना, शायद हमें मदद के लिए वेट करना चाहिए। थोर बोलता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ये खतरा बहुत बड़ा है और उनके पास यान ब्योन कुल्हाड़ी है वर्ल्ड्स को तबाह करने वाली। मुझे इसे वापस हासिल करना होगा और डिस्ट्रॉय करना होगा। तो गाइस, जैसे ये लोग शिप के पास जाते हैं, उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है। शीरो बोलता है कि ये शिप मुझे पहचानती है और मुझे लगता है कि इसको हमारी मदद चाहिए। अंदर जाकर ये दोनों हीरोज देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग मरे हुए हैं। थोर बोलता है कि ये तो कसाई खाना है, पीछे मुड़ जाओ और यहाँ से वापस चलो, हम एक जाल में फंस चुके हैं। लेकिन गाइस, इससे पहले कि वो दोनों ऐसा कर पाते, वो शिप वहाँ से गायब हो जाती है। अनकैनी एवेंजर्स की टीम क्वीन बर्ड में मौजूद है। हैवॉक कह रहा है कि पीक स्टेशन जा चुका है
और इसके साथ साथ अर्थ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी जा चुकी है। कैप्टन अमेरिका बाकी शील्ड एजेंट्स के साथ नीचे आ गया था और तब से हम उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सनफायर और थोर ने उस मलबे को तोड़ दिया और लाखों जानें बच गई। जेनेट बोलती है, ऐसा लग रहा है कि इन सब की प्लानिंग पहले से हो रखी है। जिस पे लोगन बोलता है कि कुछ भी मत बोलो। ऑब्वियसली एपोकलिप्स के उत्तराधिकारी ऐसा कुछ नहीं करते। अगर उनको पहले से ये पता नहीं होता कि चीजें उनके फेवर में जाने वाली हैं। तब लोगन नक्शे में नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हम यहाँ पे उनको ढूंढ सकते हैं। यहाँ एक शहर है, मेट्रोपोलिस ऑफ अकाबा, एक पूरी सोसाइटी जो एपोकलिप्स की सेवा करती है। तब हैवॉक रॉक की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। रॉक बोलती है, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। जब थोर ने उस कुल्हाड़ी को देखा था तब मुझे लगा था कि वो कुछ छुपा रहा है। तब हैवॉक बोलता है कि साइक्लोप्स के ऊपर एपोकलिप्स ने कब्जा कर लिया था, शायद वो हमें कुछ बता सकता है। जिस पे लोगन बोलता है कि अब साइक्लोप्स पहले जैसा नहीं है, उसे भूल जाओ, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। मैं एपोकलिप्स को काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ। तब रोग लोगन को अकेले में ले जाकर बोलती है कि जिन दो बच्चों ने सेलेस्टियल को मारा वो मुझे आर्चएंजल की तरह लग रहे थे, तुम क्या छुपा रहे हो। लोगन बोलता है कि वो आर्चएंजल नहीं है। रॉक पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। लोगन बोलता है कि वो मर चुका है, पिछले महीने बहुत लोग मर चुके हैं, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस मुझे प्रॉमिस करो कि और कोई नहीं मरना चाहिए, फिर चाहे कुछ हो जाए हम इससे निपटने का दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। तब जेनेट उनके पास आती है और बोलती है, तुम किस चीज की प्रॉमिस कर रहे हो, तुम लोग टीम से सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहे हो। चलो छोड़ो, एलेक्स को तुम्हारी जरूरत है। अभी अभी शील्ड एजेंट एबिगेल ब्रांड का कॉल आया है, कैप्टन अमेरिका मिसिंग है। अब सीन शिफ्ट होता है साउथ सूडान की तरफ, जहां आसमान से एक कैप्सूल नीचे गिरा है। और गाइस मैं बता दूं कि अमेरिका और सूडान दुश्मन है। सोल्जर सोचते हैं कि ये कोई अमेरिकन ड्रोन है जो कि उनके ऊपर नजर रख रहा था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस कैप्सूल के अंदर जो कोई भी है उसे मार देंगे और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। कैप्टन इनकी लैंग्वेज को जाने बिना पता लगा लेता है कि बाहर के लोग बहुत गुस्सा हैं और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मुझे सूडान के अंदर कौन भेजना चाहेगा। तभी कैप्टन अपनी शील्ड से दरवाजा फाड़कर बाहर आता है और इन मिलिटेंट से लड़ते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। वो जान चुका है कि जिस किसी ने इस कैप्सूल को सूडान में भेजा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन अभी के लिए कैप्टन को इन मिलिटेंट से बचना है और एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे वो दोपहर बिता सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अमेरिका से नफरत करते हैं। और कैप्टन, उसने तो अमेरिकन फ्लैग के कपड़े पहने हुए हैं। भागते भागते कैप्टन के हाथ में एक गोली लग जाती है। वो जान चुका है कि उसके यहाँ आने की खबर बहुत जल्दी फैल जाएगी और जल्दी बहुत सारे मिलिटेंट्स उसे घेर लेंगे या फिर कोई लोकल हाइड्रा ग्रुप उसे मारने के लिए आ जाएगा। भागते भागते कैप्टन एक टूटे हुए चर्च के पास पहुंचता है। वो उसका ताला तोड़कर अंदर चला जाता है और जाने से पहले वो अपने खून के धब्बों को एक दूसरी बिल्डिंग की तरफ मोड़ आता है और वहां पे पट्टी बांधकर इस चर्च के अंदर आ जाता है ताकि वो मिलिटेंट सोचे कि कैप्टन उस दूसरी बिल्डिंग के अंदर है। देखने से लग रहा है कि यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया और मुझे अपने इस खून को बंद करना होगा और अच्छे से सोचना होगा। सनफायर ने मुझे अपने कैप्सूल के अंदर डाला था, क्या कोई सनफायर को यहाँ भेजना चाहता था या बात कुछ और ही है, या फिर कोई इस सिचुएशन को पहले से ही जानता था और वो मुझे यहाँ पे भेजना चाहता था। तभी उस चर्च के अंदर कैप्टन अमेरिका को एक बॉक्स दिखाई देता है जिसपे उसका नाम लिखा हुआ है और उसे एक बटन दबाने के लिए कहा गया है। बटन दबाते ही कैप्टन को एक आवाज सुनाई देती है, हेलो कैप्टन अमेरिका, तुम्हारे हाथ के लिए दुख है, लेकिन हमारी मीटिंग में सावधानी जरूरी थी। अगर उनको पता लग जाता कि मैंने तुमसे कांटेक्ट किया है तब इस वर्ल्ड को बचाने की कोई उम्मीद नहीं बचती। इधर वो सेलेस्टियल जहाज अकाबा शहर के अंदर आ चुका है। थोर और शीरो आपस में मजाक करते हुए इस शिप के अंदर घूम रहे हैं। शीरो बोलता है कि ये जगह मुझे अपनी पुरानी काली मेमोरीज याद दिला रही है। थोर बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी परेशान हूँ। सालों पहले मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मेरी कुल्हाड़ी। तभी आवाज आती है, अब ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है गॉड ऑफ थंडर, अब ये यूनिवर्स के हाथ में एक हथियार है। तो गाइस इन दोनों के सामने यूरिल और ईमीन का होलोग्राम आता है। ईमीन बोलती है कि हम तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर आए हैं, तुम और तुम्हारी टीम आने वाली तबाही के लिए जिम्मेदार है। नीचे यूरिल और ईमीन शहर के अंदर घूम रहे हैं और सब लोग इनके सामने झुके हुए हैं। यूरिल बोलता है, अगर कैंग रास्ते में टांग ना अड़ाता तो हमारी जिंदगियां कैसी होती।
ईमीन बोलती है कि अगर हमारा रास्ता नरम होता तो मैं भी नरम होती। जो हम आज हैं वैसा बनने के लिए हमें दर्द की जरूरत थी और कैंग को रास्ते में टांग अड़ाने की कीमत जल्दी पता चल जाएगी। यूरिल बोलता है वैसे ये बहुत खूबसूरत शहर है, ये नीली रोशनी, ये बर्फीली नदियाँ। ईमीन बोलती है और हजारों फॉलोअर्स जो एपोकलिप्स की सेवा करने के लिए उतावले हैं। अब यूरिल वहाँ के एक इंसान से पूछता है क्या यहाँ पे हर कोई इंसान है। वो आदमी बोलता है सब के सब। उस चुड़ैल मैग्नेटो की बेटी ने हमसे हमारे तोहफे छीन लिए, हमसे हमारी म्यूटेंट पावर्स छीन ली, लेकिन हम केयर टेकर की सेवा करने के लिए रुक गए। आपके आने से हम सब खुश हैं। यूरिल बोलता है ये सब इंसान हैं। ईमीन बोलती है तब तो सबकी किस्मत अच्छी है और अब इनके तोहफे का टाइम आ चुका है। शिप के अंदर ये दोनों बोल रहे हैं मैं हूँ ईमीन द इटरनल स्लीप और मैं हूँ यूरिल लाइट ऑफ कॉस्मोस। शीरो हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, क्या तुम फेमाइन के तौर पे सेवा करने के लिए तैयार हो। शीरो बोलता है कि मैं सेवा के रूप में तुम्हें तुम्हारा सिर काट कर देना चाहता हूँ। जिसपे एपोकलिप्स ट्विंस बोलते हैं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं और थोर तुमने हमारी काफी अच्छे से सेवा की है। थोर बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। यूरिल बोलता है तुम्हारी अभिमंत्रित कुल्हाड़ी जिस फ्यूचर के अंदर हम बड़े हुए थे, फादर कैंग ने इस कुल्हाड़ी का यूज हर उस सेलेस्टियल आर्मर को तोड़ने के लिए किया जो कोई भी एपोकलिप्स की गद्दी पे बैठने आता और उसके हाथों वो मारा जाता। इसलिए म्यूटेंट्स की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचा और म्यूटेंट्स लगभग खत्म हो गए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसमें तुम्हारी गलती है। मेरे लोग तुम्हारी वजह से मारे गए, लेकिन हमने इस कुल्हाड़ी का अच्छे काम के लिए यूज करने का तरीका निकाल लिया और तुम्हारे साथ और भी लोग हैं जो तुम्हारे जितने ही दोषी हैं। वुल्वरीन जो अपने लोगों को धोखा देता है, उसकी एक्स फोर्स ने एपोकलिप्स के पिछले उत्तराधिकारी को मार दिया। पहले उस बच्चे को जिसका नाम था एन साबानुर और फिर हमारे फादर को वारन वर्थिंगटन को और उसकी जगह पे एक नकली आदमी को छोड़ दिया। तुम्हारा साथी बच्चों का हत्यारा है और अपने सबसे करीबी दोस्तों को धोखा देने वाला है। अब तुम ही अनुमान लगा सकते हो। नीचे यूरिल शहर के लोगों से कह रहा है अकाबा शहर के लोगों हम तुम्हारे साथ सहानुभूति रखते हैं। तुमने इतने सालों तक हमारा वेट किया, अपनी जान दांव पे लगा दी, लेकिन ये सब मूर्खता थी। हमारे लिए ऐसे लोगों का कोई इस्तेमाल नहीं है जो पहले कभी म्यूटेंट्स हुआ करते थे। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे बिना भी इवोल्यूशन चलता रहेगा। तो गैस यूरिल अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। वो अपने चारों तरफ टाइम को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। 1000 साल एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। उन सब लोगों की चमड़ी राख बन जाती है, चीखें दबी की दबी रह जाती हैं, चाहे वो लोग इस बात के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। एपोकलिप्स ट्विंस इनके ऊपर दया कर रहे हैं। ऊपर थोर कह रहा है अब मैं तुम्हारे और झूठ नहीं सुन सकता। लोगन एक इज्जतदार योद्धा है, कोई बच्चों का हत्यारा नहीं है। जिसपे ट्विंस बोलते हैं तुम खुद उससे पूछ लेना, हमने जो तबाही मचाई है ये सब लोगन की वजह से हुई है। थोर बोलता है कि तुम बहुत धमकियां दे रहे हो, एक मर्द की तरह हमसे बात करो, आखिर तुम चाहते क्या हो। जिसपे ट्विंस बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, अपने आप को आने वाली तबाही के लिए तैयार कर लो। और अगर तुम्हारे शब्दों में कहूँ तो रैग्नारोक आने वाला है। नीचे ईमीन कह रही है आज तुमने इनको बहुत सारा प्यार दिखाया। यूरिल बोलता है कि एक टाइम पे ये सब हमारे लोग हुआ करते थे, जो कुछ आने वाला है उसे देखना ये डिजर्व नहीं करते थे। हमने अपने दुश्मन की टीम को खराब कर दिया है। वो चुड़ैल कॉस्मोस की लाइट को देखेगी ठीक जैसा तुमने कहा था। ईमीन बोलती है और बाकी कोई हथियार ऐसा नहीं कर सकता था जो तुम्हारे शब्दों ने किया है। शिप के अंदर ट्विंस इन हीरोज से बोलते हैं अब तुम लोग जाओ और उस तबाही को देखकर जिंदा रहो जो तुम्हारी वजह से इस अर्थ पे आई है। अब तक अनकैनी एवेंजर्स नॉर्थ पोल पे पहुंच चुके हैं। तभी उनको अपने सामने एपोकलिप्स ट्विंस उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ईमीन कह रही है आज जो तुमने शब्द बोले हैं वो इस टीम को बिखेर कर रख देंगे। उनकी ये छोटी सी कमजोरी हमारे बहुत काम आ रही है, क्योंकि अगर हमारे दुश्मन सच में एक दूसरे के साथ रह सकते थे, अगर म्यूटेंट्स और इंसानों के बीच ऐसा बॉन्ड बन सकता था तो हमें यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और गैस नीचे अकाबा शहर के अंदर उस सेलेस्टियल शिप में एक बड़ा धमाका होता है। इतना बड़ा धमाका कि ऊपर से उड़ने वाला क्वीन बर्ड भी उसकी चपेट में आ जाता है और पूरा अकाबा शहर तबाह हो जाता है। साथ ही अपने हीरोज भी घायल हो जाते हैं।